क्या आपको पता है कि टायर पहले गोरे हुआ करते थे, अब काले हो गए, पर धूप में नहीं। जी हाँ, ऑटोमोबाइल की शुरुआती दौर में वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ज्यादातर टायर सफेद या ऑफ व्हाइट हुआ करते थे, क्योंकि वो नेचुरल रबर से बनते थे जिसका असली रंग मिल्की व्हाइट होता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इन टायर्स का यूज किया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। ये टायर तेज धूप, गर्मी और सड़क की घिसाई को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाते थे। नतीजा, लगभग हर 8000 किलोमीटर के बाद इन टायर्स को बदलना पड़ता था। और ये सिर्फ परेशानी ही नहीं बल्कि बहुत महंगा सौदा भी था। उस दौर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज अभी नहीं थी। टायर्स हाथों से बनाए जाते थे और नेचुरल रबर को उगाने, इकट्ठा करने और प्रोसेस करने का खर्च भी काफी ज्यादा था। इसीलिए उस जमाने में एक टायर की कीमत करीब 25 to 80 US डॉलर तक हुआ करती थी। आज की करेंसी और इन्फ्लेशन के हिसाब से ये लगभग 76,000 से 2.5 लाख के बराबर है। इसी वजह से इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि अगर रबड़ में कार्बन ब्लैक मिलाया जाए तो टायर कई गुना ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल बन जाता है। सबसे खास बात, ये धूप की यूवी रेज और घिसाई से भी टायर्स को बचाता है। और सबसे मजेदार बात ये है कि कार्बन ब्लैक रबड़ को काला करने के लिए नहीं मिलाया गया था, बल्कि इसे टायर के परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए मिलाया गया था। काला रंग तो इसका नेचुरल रिजल्ट था। इसके बाद BF गुडरिच जैसी कंपनी ने इसे अपनाया और 1920s तक ब्लैक टायर दुनिया भर में स्टैंडर्ड बन गए। हालांकि कुछ लग्जरी कार कंपनीज ने फैशन के लिए टायर के साइड में सफेद रबड़ की एक पतली लेयर छोड़नी शुरू की, जिन्हें व्हाइट वॉल टायर कहा गया। 1970s से 80s के बाद व्हाइट वॉल टायर आम गाड़ियों से लगभग गायब हो गए। हालांकि आज भी कुछ क्लासिक और विंटेज लग्जरी कार्स में ये शान की निशानी माने जाते हैं, लेकिन अंदर से उनमें भी कार्बन ब्लैक ही होता है। इसलिए आज आपके और मेरे घर के बाहर लगभग हर गाड़ियों के टायर्स काले रंग के होते हैं। ये सिर्फ फैशन नहीं बल्कि कार्बन ब्लैक की वजह से मिलने वाली मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और लंबी उम्र की पहचान है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।